इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। जिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि हमारे घर में पैसा कितना है, आज उन लोगों के घरों में देखो चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, मांगे भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपनी शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, कभी किसी दूसरे को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो 4 पैसे उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, पता नहीं कब और कहां ले जा करके खड़ा कर दे, इसलिए कभी वक्त का ये दुरुपयोग ना करो, क्योंकि एक कवि कहता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। देखो वक्त की बलिहारी देखो, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, कभी रजाई को दूर फेंकते। अरे वक्त की तो बात है, समय की बात है। देखो जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी न गुजरते देखे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। वो भी समय था रावण का जिसकी हुंकार से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। एक दिन वो हुआ किसी काम का नहीं रहा। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े दो छिप। वक्त देखो एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, और एक दिन गोपिका लूट लई बन। अरे मानो सकी हम बात क्या, सूरज के 3 पन्नों पे कदम।
हरिश्चंद्र काली जो कहने से मेहतर के कहने से गलियों में लगे रहे। शाम जब भई तो चुपचाप लौट गया। मेहतर बड़ा खुश हुआ, बोले हरिश्चंद्र हम तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न, ऐसे ही काम करना सीखो, आदत डालो, डालनी पड़ेगी। ये भोजन रखा है और भोजन करके आराम नहीं करोगे, हम अभी जा रहे अभी आ रहे, तुम्हें दूसरा काम बता रहे। अब भगवान का भोग भी नहीं लगा पाई महाराज। विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे और हमने कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे, अंधे बनेंगे। वो सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, भैया 3-4 दिन हो गए अन्न नहीं मिला है, ये दुनिया बड़ा निर्दयी है, किसी को दया नहीं है, कुछ हो तो हमें दे दो, भूखे मारे जान जा रही है। तो हरिश्चंद्र ने मन में सोचा हम एक ही दिन के मुंह के, ये 3 दिन का मुंह का है, अपना भोजन लिया उसे दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरे दिन बोए मेहनत करी, लेकिन जब भोजन आया तो विश्वामित्र सामने खड़े। 1-2 दिन नहीं भक्तों, 26 दिन हो गए हरिश्चंद्र को अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं, जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन जब होता है तो हरिश्चंद्र सुबह सुबह मन में सोचते हैं हम अपने महाराज से कहेंगे कोई काम बाद में देना, पहले खाने के लिए बढ़िया भोजन दे दो। बैठे बैठे सोच रहे, तब तक मेहतर खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बेटे बेटे इरादे जिंदगी बन, जीवन की सबसे बड़ी भूल हमने की है, जो तुम्हें 20 बार सोना देके घर में इकट्ठा किया है। पैसे का काम नहीं करते तुम, पूरे दिन भोजन करने के अलावा भगवान ने बुद्धि नहीं दी है तुम्हें। अब हरिश्चंद्र अपनी बात कहना तो भूल गए, मेहतर से बोले भैया मैं क्या करूं? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। अब मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? ये घड़ा उठा और नदी पे जा, पानी भर के जल्दी लेके आ। और बोला हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र और भज के नदिया पे जाइयो, और पानी भर के जल्दी लियो मत जा। उठो ना सब तीनों जोरों लगा। अब अरे नजर उठाई के देखी धूप नहीं आई रही तारा रानी, और करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में। पहुंच गई हरिश्चंद्र। अब पानी तो भर लिया घड़ा में, लेकिन इतनी शक्ति नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रख लेते। बैठे बैठे सोच रहे परमात्मा आज इतना भी नहीं जो मैं घड़ा उठा के सर पे भी रख लूं। अब बैठे बैठे सोच रहे अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही आ गई वहीं पानी भरने उसी जगह। जैसे पत्नी को देखा तो हरिश्चंद्र के दिल में तसल्ली आई, भगवान ने हर मुसीबत में मेरी पत्नी को भेजा, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा, मेरी रानी आ गई है, थोड़ा सहारा लगाएगी तो आज मुझे बढ़िया भोजन भी मिल जाएगा। अब बैठे बैठे सोच रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी उनके पास नहीं गई, दूर खड़ी हो गई और दूर से ही पूछने लगी महाराज आप कमजोर बहुत हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता है आपको? हरिश्चंद्र कहने लगी रानी तारा सुख की नींद सुख का भोजन तो उसी दिन छूट गया जब मैं काशी में बिक गया। देख रही है तारा शरीर में ताकत नहीं है, एक मेरा काम करोगी क्या? तो हरिश्चंद्र आंखों ही आंखों में अपनी पत्नी को इशारा देते और बोले कि प्यारी उठवाई दे, बोले ओ रनिया उठवाई दे घगरिया देखो वो राजा कितने
बड़े राजा लेकिन अपनी रानी से आग्रह कर रहे हैं कि थोड़ा सारा लगा दे तारा। अब बोले अरे दिन 26 हुई गए मेरी रानी मिलो नकल से पानी। दिन 26 हुई गए मेरी रानिया मिलो नकल से पानी। पैदल चलो ना हमसे जावे मेरी काया सबक मिलानी चलत में टूटे मेरी घमारिया जलती प्यारी तलाई में तगारिया जलती। थोड़ा सा सहारा लगा दो तारा जो तुम्हारा एहसान हो जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। थोड़ा सहारा लगा दो तारा। तारा ने सुना कि घड़ा उठवा दूं तो तारा पीछे लौट गई। उठवा दूं प्रभु, हम तो आपके घड़ा को छुएंगे भी नहीं। मतलब तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। अगर हमने आपका घड़ा छुआ तो धर्म नष्ट होगा, ये काम मैं नहीं करूंगी। तो हरिशंकर बोले तारा क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? सुख और दुख में साथ निभाने की कसम नहीं खाई तुमने? बोली वो तो ठीक है लेकिन मैं घड़ा नहीं उठाऊंगी महाराज। एक उपाय बताऊं, अगर उसमें चलोगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। मतलब पूरी बात सुन लो। मतलब बोली कि तुम्हें देवियां बताई हरे जल में घुसी उठाई है। घुस जाओ, ज्यादा ताकत नहीं लगेगी। घड़ा उठाना, चुपचाप चले जाना। अपना घड़ा उठाया, चुपचाप निकल गई। हरिशंकर बैठी गई। सोच लगे बारे परमात्मा क्या ये वही पत्नी है मेरी जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई और आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया।